गाइज़ अगर बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस आ जाए ना तो उसे थोड़ा इग्नोर मारना। और यहाँ पे एपिसोड की स्टार्टिंग में इज़ाबेला के रूम में कोर्ना आई होती है और इज़ाबेला से बोलती है कि कल तुम बच्चों के साथ टैग भी खेल रही थी, कुछ ज़्यादा ही घुलने मिलने की कोशिश नहीं कर रही हो तुम उनके साथ। देखो मुझे तुम्हारे सारे प्लान्स के बारे में पता है और अगर तुम मेरे रास्ते में बीच में आई जो मैं करना चाहती हूँ तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगी, लेकिन मैं काफ़ी अच्छी हूँ इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ। मैंने बस यहाँ तुम्हें इसलिए बुलाया ताकि तुम मेरे प्रोडक्ट की देखभाल कर सको और मुझसे कोई गुम ना हो। अगर इससे ज़्यादा तुमने कुछ करने की कोशिश करी तो तुम्हें तो पता ही है मैं क्यों बेस्ट मोम हूँ। और फिर यहाँ से कोरोना अपने रूम में वापस आ जाती है इतना कुछ सुनने के बाद और अपनी डॉल के पास आती है और उसे अपने हाथों में उठा लेती है और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है तो वो अपनी डॉल के ही 2 टुकड़े कर देती है और चिल्लाते हुए कहती है कि मैं उससे बदला लेके रहूँगी, मैं यहाँ की मोम बन के दिखाऊंगी। और फिर अगला सीन शिफ्ट होता है इन तीनों की तरफ जहाँ पे ये तीनों अपने एस्केप प्लान के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें नॉर्मन बोलता है हमें इनको टीम में बांट देना चाहिए बच्चों को। फिर वो बोलता है जो रे है वो बोलता है हाँ क्योंकि वो लोग वैसा से समझदार है लेकिन वो अगर अकेले रहेंगे तो पकड़े जाएंगे। जिसमें नॉर्मल बोलता है तुमने सही कहा, लेकिन हमें इनके लिए कोई अच्छे लीडर ढूंढने पड़ेंगे, जैसे कि छोटे बच्चों को बड़े बच्चे लीड कर सकते हैं लेकिन हमें कोई भरोसेमंद बच्चे चाहिए क्योंकि ये लोग आसानी से हम पे यकीन नहीं करेंगे कि बाहर डीमंस और मॉम के खिलाफ नहीं जाएंगे, तो हमें इनके लिए प्लान बनाना पड़ेगा। जिसमें रे बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो पर हम क्या करें। जिसमें नॉर्मल बोलता है तुम चिंता मत करो मैंने पहले सब सोच लिया है। फिर रे वो आना एमा से बोलता है कि मैंने यहाँ से भागने के 100 फॉर्मेशन बनाए हैं और तुम्हें 100 के 100 याद करने होंगे। जिसपे वो पहले तो डर जाती है लेकिन फिर यहाँ से बाहर भागना भी तो है इसलिए वो उन्हें याद करने के रेडी हो जाती है और फिर इन सब बच्चों के साथ मिलकर टीम बनाती है और इनके साथ खेलने लग जाते हैं लोग। जिसमें एमा और नॉर्मन को भागना होता है और इनके मतलब जो टीम होती है और जो रे की टीम है वो इनको पकड़ेगी। तो यहाँ पे ये लोग पकड़ाई खेल रहे हैं सिंपली और ये अपनी अपनी टीम को अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं कि मतलब ये करना है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे छुपना है, किससे कैसे बचना है, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। और ये लोग काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे थे और ये टीम में खेलने में इन बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है तो ये वापस से दोबारा खेलने चले जाते हैं। फिर ये लोग वापस से एक जगह पे आते हैं तीनों और यहाँ पे रे पूछता है कि मुझे किस किस पे शक है, मैं तुम्हें ये बताता हूँ। और वो बच्चों का नाम लेता है जिस पे एमा बोलती है कि वो किसी पे शक नहीं करना चाहती क्योंकि ये सब उसकी फैमिली है। लेकिन फिर रे उसे समझाता है कि ये ज़िंदगी और मौत का खेल है, हमारी एक गलती और सबकी मौत होएगी। और ये बात सुन के एमा भी मतलब थोड़ी सी मतलब वो हो जाती है, रेडी हो जाती है शक करने के लिए। जिसमें नॉर्मल बोलता है अभी हम लोग ये नहीं कर सकते, मुझे लगता है मॉम को हमारे प्लान के बारे में पता चल चुका है कि हम लोग अगले शिपमेंट यानी जो बच्चा अगला जाने वाला है उससे पहले यहाँ से एस्केप करेंगे। लेकिन मॉम ने अगर इसे भाप लिया होगा तो हमें इससे पहले भागना होगा और मुझे लगता है कि हमें यहाँ से 10 दिनों के अंदर भागना होगा। जिससे सुन के वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन फिर वो लोग लाइब्रेरी में आते हैं और यहाँ पे जो उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं डॉन और गिल्डा, ये वही लीडर बनेंगे उन बच्चों के। तो ये जिसके बारे में नॉर्मल ने स्टार्टिंग में बात करी थी, ये लड़के का नाम डॉन है, लड़के का नाम गिल्डा। फिर एमा इन दोनों को सारी बात बता देती है मॉम के बारे में, लेकिन फिर ये डॉन को इन पर यकीन होता है और वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है, लेकिन उसको छोड़ के यहाँ पे सब सीरियस होते हैं। फिर वो वापस से एमा से पूछता है कि तुम ऐसा भद्दा मजाक मुझसे क्यों कर रहे हो कि यहाँ पे मतलब ये वो होता है। तो एमा उसे फिर से बताती है कि मॉम असल में यहाँ के बच्चों को बाहर के बुरे लोगों को भेज देती है, डीमन की बात नहीं करते, बुरे लोगों को भेज देती है। जिस पे डॉन को गुस्सा आता है और वो एमा पे भड़क जाता है कि बोलता है कि तुम एक बार सोचो तो सही, तुम क्या बोल रहे हो, तुम मॉम के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो। फिर वहाँ पे जो गिल्टा होती है वो रोने लग जाती है और बोलती है तुम सही कह रही हो, मुझे हमेशा से लगता था कि यहाँ पे बाहर के लोगों को भेज दिया जाता है बच्चों को। और वो रोने लगती है और बोलती है कि मुझे मतलब हमेशा से कहना था लेकिन मुझे हिम्मत नहीं आ रही थी। फिर वो डॉन नॉर्मल से पूछता है कि क्या हो रहा है, तो नॉर्मल से बताता है कि सच में यहाँ के लोग बच्चों को बुरे लोगों को भेज दिया जाता है। जिसपे फिर वो यकीन कर लेता है इतने मतलब इतने सारे वो लोग बोल रहे हैं करके, तो उनकी टीम में आ जाते हैं। फिर बाहर आके रे नॉर्मल में गुस्सा करता है कि तुमने बताया क्यों नहीं कि यहाँ पे डीमंस है, तुमने तो उन्हें ये बताया कि यहाँ पे बुरे लोग हैं, अब हम क्या करेंगे। तो फिर नॉर्मल से बोलता है चिंता मत करो, हमें अभी इतनी जल्दी सब कुछ नहीं बता सकते क्योंकि हमें इन पे पूरी तरह से यकीन नहीं है। तुम चिंता मत करो, इनमें से कोई भी अगर वो होगा जो जासूस होगा मॉम का तो मैं उसे पता लगा सकता हूँ। हम डॉन को बोलेंगे कि रस्सी मेरे बेड के पीछे है और गिल्डा को बोलेंगे कि रस्सी 2nd फ्लोर के बाथरूम में, और जहाँ से रस्सी चोरी हो जाएगी मतलब वही हमारा कल्प्रिट था। यहाँ पे आधी रात हो गई होती है और यहाँ पे जो गिल्डा है वो चुपके से यहाँ से बाहर जा रही होती है कमरे से और किसी को पता नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे वो भूल जाती है कि एमा की नज़र उसी पे है। और तभी हम लोग सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे इज़ाबेला के रूम में सीन आता है जहाँ पे उसके दरवाजे को किसी ने खटखटाया होता है और वहाँ पे एक पेपर आया होता है और उस पेपर को जब वो पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि रस्सी नॉर्मन के बेड में। लेकिन ये तो बात तो डॉन को बताती है उस लड़के को। तो फिर यहाँ पे लड़की बाहर क्यों आई है, असल में ये कोरोना से मिलने आए थे, कोरोना इसको बुलाया होता है और इनकी बातें सुन के ऐसा लग रहा होता है कि ये इसको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बता रही है। लेकिन असल में जब इनकी बातें थोड़ी देर और सुनते हैं तो यहाँ पे पता चल जाता है कि असल में ऐसा कुछ नहीं है। और फिर यहाँ पे जो कोरोना है वो उससे ज़बरदस्ती मतलब बच्चों की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है। इस पर वो लड़की बोलती है गिल्डा कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता है, और वहाँ से बाहर आ जाती है। और वो बाहर आके जब एमा को मिलती है तो उससे गले लगा लेती है, बोलती है मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं बताया हमारे बारे में, और सबको बचा लेती है। और फिर अगले दिन होता है सुबह और यहाँ पे नॉर्मन रे से पूछता है कि असल में कोई हमारी अपनी फैमिली को धोखा क्यों देना चाहेगा। तो फिर नॉर्मन से बोलता है शायद उसे ज़िंदा छोड़ रहे हो इसके बदले में कि हम उसे तुम हमें इन्फॉर्मेशन दो हम तुम्हें ज़िंदा छोड़ देंगे। फिर नॉर्मन एमा से एक सवाल पूछता है कि अगर हमें ट्रेटर मिल गया हमारे बीच में कौन है।
है, मतलब जो खुफिया जासूस है, तो तुम उसका क्या करोगे? तो वो बोलती है कि मैं उसे बचाऊँगी, क्योंकि वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा है और अगर हम उसे यहाँ पे छोड़ के चले गए तो हो सकता है उसकी जान को खतरा हो। और फिर वो इससे भी ये बता देती है और फिर अगला सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे ये लोग रस्सी को चेक करने आए होते हैं, रे और नॉर्मन, और यहाँ पे बाथरूम में तो रस्सी सही सलामत होती है। और फिर यहाँ पे लोग बेड में चेक करते हैं, लेकिन नॉर्मन के बेड में रस्सी गायब हो जाती है। और यहाँ पे फिर जो रे है वो बोलता है कि इसका मतलब डॉन ही हमारा वो है जिसने मतलब इन्फॉर्मेशन बताता है मॉम को। लेकिन तब उसकी तरफ नॉर्मन घुमाता है अपनी मुंडी और बोलता है असल में ट्रेटर तुम हो रे। और ये सुन के रे की फट जाती है। और ये आप लोगों को भी ये प्लॉट ट्विस्ट का ज़्यादा हैरान कर दिया होगा। तो फिर इसके आगे क्या होता है, इसने ऐसा क्यों कहा, ये अगली वीडियो में बताऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पार्ट